हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। और पेपर कैसा है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक वालों को नहीं देखना है ना। स्टैंडर्ड अगर आप बना लेते हैं तो बेसिक वाला हूबहू बहू बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जो 17 फरवरी का आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैटर्न क्या होता है। हूबहू सवाल जो है ना आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। कंप्लीट सेक्शन में करवाऊंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, साथ ही साथ सेक्शन ई केस स्टडी भी। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तो आप एक वीडियो देखकर जो है ना 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका 80 में से 80 आएगा, ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको। 20 मार्क्स इंटरनल होता है, ये आपके बस में नहीं होती है, स्कूल के बस में होती है। देखिए क्या है, यहाँ पे सीरीज लिखा रहता है, ठीक है ना। सीरीज यहाँ 2026 लिखा रहेगा। इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। सेट देखिए 2 3 1 ऐसे लिखा रहता है। क्यूपी कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड होता है। यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना होता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर है। चलिए, सवालों को टाइम मिलता है 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इंस्ट्रक्शन पढ़ के एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। अभी पैनिक नहीं होना है, आप लोगों ने अपने तरफ से बहुत मेहनत किया है। सेक्शन ए में देखिए 18 क्वेश्चंस और 2 असर्शन रीजन, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस होता है। 20 मार्क्स का स्कोरिंग होता है। अगर एमसीक्यू आपका 20 में 20 सही होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी जो है 21 से 25 होता है, 2 मार्क्स का, ठीक है ना। सेक्शन सी में जो होता है क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है, 3 मार्क्स का। सेक्शन डी में 4 मार्क्स का नहीं, सेक्शन डी होता है 5 मार्क्स का। 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है। आगे हम बात कर लेते हैं सेक्शन ई का। 36 और से लेकर 38 तक होता है, 3 सवाल होते हैं, 4 मार्क्स का ईच होता है, ठीक है ना। एक केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग सवालों को शुरू करते हैं। एकदम मजा से वीडियो को देख लेना है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करना है, ठीक है। चलो देखिए, सेक्शन ए के सवाल को देख रहे हैं, ध्यान देना है। 20 क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, देखना है आपको। कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज 6, ध्यान देना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। बिल्कुल हलवा सवाल है। क्या है जी? बिल्कुल हलवा सवाल है, ठीक है ना। कह रहा है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 6 है। और अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 6। अब देखिए ए बी सी निकाल लेना है आपको। ए हो गया एक्स स्क्वायर के पहले वाला, ए हो गया 2, बी हो गया 3 के, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। माइनस लिख दिया बी के जगह, एक्स का कोफिशिएंट 3 के माइनस 3 के, ठीक है ना। अपॉन ए हो गया आपका 2 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से उधर ले जाइए, 3 से कट गया 2 मरते 2 2 जा 4 आ गया है ना। के का वैल्यू आपका क्या आ गया? -4 आ जाएगा। ये माइनस उधर चला जाएगा, -4 हो गया। क्या हो गया? के का वैल्यू आपके पास आ गया -4, ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, आसान है। अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 6। माइनस बी का वैल्यू देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 3 के, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना 2। सोल्व कर लीजिए, के का वैल्यू -4। अभी करना क्या, आपको रट्टा मार लेना है। आगे बढ़िए। दूसरा सवाल देखिए, खूबसूरत सा सवाल है, थियोरेटिकल है। क्या है? थियोरेटिकल है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट को ध्यान से देखना है, नोट दिखता ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है।
देखिए करा ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ना ऐसी बात नहीं है, गलत है। ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 को क्यूबिक बोलते हैं, सही है, ठीक है ना, ये सही है। ये पोलिनोमियल डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये भी सही है। ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं, ठीक है। यानी बी सी डी सही हो गया, गलत क्या है, पहला हो गया, तो गलत ही पूछा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ए हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, ए हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो और अपने पठन पाठन में व्यस्त रहो। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप और थोड़ा सा लेबोरियस है तो प्लेलिस्ट में टाइप करना है क्लास 10th मैथ्स, वहां पड़ा हुआ है ना 20-20 मिनट का वीडियो। कितना वीडियो पड़ा हुआ है, 25 वीडियो, उसको देख लीजिए, 5-6 घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा परीक्षा में आपका। चलिए देखिए एग्जाम में, देखिए यहाँ कैंची बना दिए हैं ना, कैंची से आप लोग का क्या है, भेन को मैं नहीं काटूंगा, ठीक है ना। परीक्षा में आप लोग को क्या करना है, एकदम सारा सवाल बनाकर आना है। तीसरा सवाल खूबसूरत सा है, ध्यान देना है। कह रहा है द सीजर्स दैट वी आर यूज आवर डेली लाइफ रिजेंबल ए लॉट टू लाइक टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एज शोन इन फिगर। दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दिया गया, लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। x + 3y 6 है, 2x - 3y 12 है, ठीक है, दिख रहा है। तो कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रेजेंटिंग ब्लेड्स ऑफ सीजर, किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं, आसान सवाल है। क्या है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी a1/a2 निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ x का यानी 1/2, ध्यान देना है, नॉट इक्वल टू जो है 3/, देखिए 3/- 3 हो गया, ठीक है, ये तो बात सही है बिल्कुल, ठीक है, इक्वल नहीं है दोनों, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए, तब पूछा क्या जा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया है ना, इंटरसेक्ट कर गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कह रहा है कंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, नहीं ये नहीं होगा। क्या है, कंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ छूटा हुआ है, लिख लीजिए थोड़ा सा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यही सही है, ठीक है। कंसिस्टेंट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है एक, कंसिस्टेंट होता है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, क्लियर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए एकदम इसी तरह लिखा रहता है। चौथा सवाल भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है, देखिए चौथा सवाल क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एंगल एपी में है। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, कह रहा है लिस्ट बिंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, की पॉइंट है ये, लिस्ट बिंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, लिस्ट जो है ग्रेटेस्ट का हाफ है। देखिए द एंगल्स आर, क्या होगा एंगल, तो देखिए कहिएगा तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो लगा देते हैं लॉजिक, ठीक है ना, क्या करते हैं, लगा देते हैं, सही है। तो पहला होगा 20 30 40, कितना हो गया जी, 40 20 50 4 90, नहीं होगा एपी में, ऐसे है देखिए 20 10 30 10 40 एपी में है, लेकिन 180 डिग्री भी होना चाहिए, ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। सी 96 का 150 नहीं, ज्यादा हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए बी वाला ऑप्शन, ये भी नहीं 180 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो बच गया एगो सी है ना, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट जो है ना स्मॉलेस्ट का डबल है, तो ये 40 डिग्री, 40 का ही डबल 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 20 60 20 80 है ना, 40 60 और 80, 20 20 का है, तो एपी में एंगल हो गया 180 डिग्री भी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। बनाएंगे टाइम लग जाएगा, तो पता है कि नहीं, 3 गो नंबर लेना होता है, तो क्या लेते हैं हम लोग, a - d, a और a + d, ठीक है, तीनों हो गया एंगल का। एपी में एंगल लेना होगा तो यही लीजिएगा, क्या लीजिएगा, a - d छोटका एंगल, फिर ये हो गया a + d = 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है।
थ्री ए हो गया, डी से डी मर गया, क्या हुआ, थ्री ए इक्वल टू हो गया मेरे प्यारे दोस्त 180, ठीक है ना। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यानी बीच वाला देखिए 60 आ गया, 20 कम कर दीजिए पहले और बाद में बढ़ा दीजिए, आ गया। तो इतना टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ना है। अक्सर शिकायतें मिलते रहती है, क्या मिलती है, अक्सर टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म नहीं हो गया, आप फास्ट रहिए। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर कह रहा है, ध्यान से सुनना है, अच्छा सवाल है। द बेस ऑफ पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विद साइड टू ए लाइज अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ आर एंड आर डैश ऑफ ट्रायंगल आर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। पांचवा सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, गौर फरमाना है। क्वेश्चन थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसका डायग्राम आपको बनाना है, पहली बात अच्छे से। थोड़ा स्लाइड कर लेता हूं मैं, स्पेस कम है। देखिए करा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए, इस तरह से कोऑर्डिनेट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है, कोऑर्डिनेट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस तरह मैंने बना लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया, इस तरह से बना लेता हूँ। चलिए बन गया ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल क्वाड्रेटरल जो भी बोलना है बोलिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, यहाँ से देखिए पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू, इधर आर ले रहा हूँ, इधर आर डैश लेता हूँ, इधर आर डैश हो गया, ठीक है। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पी क्यू आर यहाँ से दिख रहा होगा। कह रहा था कि 2a है, वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट पी क्यू ओरिजिन है, इसलिए मैंने ऐसे बनाई, ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 0। आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अब यहाँ से देखिए Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये है, Q का हो गया आपके पास 0 और A हो गया, क्या हो गया, 0 और A हो गया, ठीक है, 0 और A हो गया। यहाँ देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो बताइए 0 और क्या हो जाएगा, -A, क्योंकि देखिए यहाँ 2A कह रहा है ना, टोटल है, तो डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। Y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब पाइथागोरस लगा देना है हम लोग को, क्या करना है, पाइथागोरस लगा देना है, क्या करना है, पाइथागोरस लगा देना है हम लोग को। तो ओ आर स्क्वायर, यहाँ से ओ आर का वैल्यू निकल जाएगा, ओ आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, ओ आर इक्वल टू रूट अंडर कर लेते हैं, दिख रहा है ओ आर डायग्राम में, हाँ यहाँ से यहाँ तक। ओ आर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, कहने का मतलब 2a का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त ए स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 4a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 बोले तो √3 ए स्क्वायर का ये ओ आर निकल गया है। अब कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, आर का कोऑर्डिनेट आप ही बताइए, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा बताना है, यहाँ हो जाएगा √3a जो निकल गया, एक्स कोऑर्डिनेट √3a और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आर का कोऑर्डिनेट, आर डैश उल्टा हो जाएगा, -√3a 0, आर डैश क्या हो जाएगा, -√3a 0। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन है ये, देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे आपको डायग्राम अच्छे से बना लेना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए खुद से एक बार बनाना है, इस सवाल का सही उत्तर डी हो गया। चलिए छठा सवाल देखिए, छठा सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, खूबसूरत है। हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है, आपका नजरिया होना चाहिए अच्छा, क्या होना चाहिए, नजरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है आपको। एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। आज शोन इन फिगर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी इज क्या होगा, ए बी सी देखिए
यहाँ पे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF क्या हो गया, सिमिलर हो गया दोनों। ठीक है मेरे दोस्त, सिमिलर हो गया तो AD बाई AB ध्यान देना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन AB इक्वल टू जो है AD अपॉन AB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास D बाई BC। डायग्राम देखते चलिए, D अपॉन BC। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, वैल्यू रखिए। AD का वैल्यू क्या है, दिख रहा होगा B है, ठीक है। AB का वैल्यू क्या है, B प्लस C हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, B प्लस C हो गया इक्वल टू देखिए D का वैल्यू क्या है, A है, और BC क्या है, दिख रहा है BC X, यही तो निकालना है BC का वैल्यू X। चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं, हलवा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, BX इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा जी, A इंटू B प्लस सी, A इंटू B प्लस सी, ठीक है, A इंटू B प्लस सी हो गया, ठीक है। अब X निकाल दीजिए यहाँ से, X इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A इंटू B प्लस सी, B प्लस सी, ठीक है ना। अब बाई में क्या हो जाएगा, B, देख लीजिए A इंटू B प्लस सी बाई B, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया जी, सी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि एक वीडियो देखकर जो है ना एकदम पास हो जाए, 80% नंबर आ जाए। हूबहू टकराएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए बी टेक इट सीरियस, ठीक है, इसे सीरियसली लेना है। If a right circular cylinder shown below has a volume 448 pi centimeter cube, then the radius, पूछा जरा हलवा सवाल है ना जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बता दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पता। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फार्मूला बता दो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया इक्वल टू 448 पाई, पाई से पाई मर गया, ठीक है मेरे दोस्त। और क्या दिया गया है, हाइट 7 दे दिया है, ठीक है ना, एच 7 दे दिया है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू 448, ठीक है। अब 7 से कैंसिल कर रहा हूँ, 7 6 जा 42, 2 बचा 7 4 जा 28, 64 आ गया। आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए 8 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर मर गया, तो 8, आर का वैल्यू 8 आ गया। इस सवाल का सही जवाब क्या है, ए 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह भी सवाल देखने को आपको मिलता है। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी से है, ये भी मजेदार सवाल है, क्या है, सवाल मजेदार है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है। करा एक वर्ड दे दिया है, करा इफ ए लेटर चूजन रैंडम फ्रॉम ए डबल ए से ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, इसका मीनिंग नहीं आपको जानना है, ठीक है ना, इसका मीनिंग आपको नहीं जानना है। ये जो वर्ड लिखा गया इसमें कितना लेटर है, ठीक है, गिन के बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, ठीक है ना जी। कहने का मतलब एनएस हो गया 13, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। चलो लिख दिया। आगे देखिए अब पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि लेटर इज ए वावेल, वावेल इसमें कैगो है, ठीक है ना, वावेल कैगो है वो आपको पता करना है। तो देखिए ए हो गया 1 को, ए हो गया 2 गो, आई 3 हो गया, ये हो गया 4, और फिर आई 5 है, वो 6 गो है। वावेल कितना है जी, वावेल हो गया एन, एन ही लिख देते हैं, मान लो इवेंट वावेल 6 हो गया, ठीक है।
देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो निकालना है हम लोग, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वावेल को होने का फेवर में कितना हो गया, ऊपर 6 नीचे 13, 6/13 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, जो पूछेगा उसको ऊपर में रखना है, टोटल नीचे में। टोटल लेटर कितना था इसी तरह पूछ सकता है, मैथमेटिक्स में बताइए वावेल का, कॉन्सोनेंट का, तो टोटल लेटर जितना है नीचे लिखिएगा और ऊपर में लिख देना है जो पूछेगा। ठीक है, वावेल 2 बार रिपीट कर रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है लेटर, ए 2 बार है, आई 2 बार है, ये 3 बार दे दिया, आई 2 बार है, वो 1 बार, टोटल 6 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सवाल ज्यादा है इसलिए। 9 नंबर सवाल देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। करा 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, 5 cm and 3 cm. The length of chord of the larger circle which touch the smaller circle. फेमस सवाल है, क्या है, फेमस सवाल है, ध्यान देना है आपको, क्या है, फेमस सवाल है। डायग्राम इसको एक बार बना लीजिए तो आसानी से हो जाता है, क्या हो जाता है, आसानी से बन जाता है। देखिए डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना है। चलिए एक प्यारा सा डायग्राम हो गया, एक और ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग आ जाते हैं खुद से, ये हो गया 2 सर्कल है। ठीक है ना, 2 सर्कल है, रेडियस की, एक का 3 है, एक का 5 है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम यहाँ से लेते हैं। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर एक के होगा, यहाँ से यहाँ खींचिए, यहाँ से यहाँ मैंने खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कारा टच कर रहा है थोड़ा सा, और अच्छे से फिगर हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ ये जितना होगा इधर भी वही होगा रेडियस। ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो छोटा वाला का रेडियस हो गया ये 3, क्या हो गया 3, ये बड़ा वाला 5 हो गया, 3 और 5। देखिए इधर मैं बना रहा हूँ इस तरह से, हो गया क्लियर, ये 3 हो गया, ये 5 है, तो आपको इधर वाला निकाल लेना है, 4 आएगा, क्या आएगा, अल्टीमेटली पता है 4 आएगा, पाइथागोरस लगा देना है, क्या करना है, 4 आएगा इतना दूर, है ना, बेस हो गया, क्या है, बेस हो गया, तो ये 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 आ गया, इतना दूर 4 आया, देखिए इतना दूर 4 आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि कॉर्ड बताना है, तो कॉर्ड ही पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4 इधर 4 इधर, कितना हो जाएगा, जोड़ दिए 8 सेंटीमीटर, इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। अगला सवाल भी देखिए उसी तरह का है, एरिया पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से आपको पढ़ना है, क्या करना है, ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 2√2 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री सेंटर फॉर सर्किल, देन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछ रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं है ना। कॉर्ड का लेंथ दिया गया है, यहाँ भी देखिए एक सर्कल आपको बनाना है, मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बन गया प्यारा सा सर्कल। चलो अब इस तरह कोड है, इस सेंटर से मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए क्या है, सेंटर से आ गया, सेंटर से आ गया, सेंटर पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्लियर। ये कॉर्ड का लेंथ 2√2 है दिया हुआ आपके पास, 2√2 दे दिया गया, क्लियर। नाम दे देता हूं मैं, यहाँ ओ कर देता हूँ, यहाँ ए, यहाँ पे बी। ठीक है, चलो अब इसी तरह रेडियस पता चल जाए, है ना, तो रेडियस के लिए पाइथागोरस लगा देते हैं हम लोग, है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर, है ना, यानी 4 2 8 हो गया, यहाँ 2 से मर गया 4 टाइम्स, r
स्क्वायर 4 है तो आर का वैल्यू 2 आ जाएगा। आपको आर मिल गया तो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, इस सेक्टर जो बन रहा है इस तरह का, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री है। क्या मैंने फार्मूला बोला? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर देना है आपको। थीटा का वैल्यू 90 है, क्या है 90 है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 90 बाई, चलो एक बार और लिखते हैं स्किप करके, देखो यानी 90 बाई क्या होगा 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू पाई रखते हैं, आर का वैल्यू कितना आया 2 का स्क्वायर। 9 4 जा कट गया मेरे दोस्त, 4 से ही भी कट गया, यानी पाई आ गया। क्या आया जी? पाई का वैल्यू क्या पूछ रहा है? 3.14, इतना सेंटीमीटर। देख लीजिए स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। तो देखो आसान सवाल था, क्या था? आसान सवाल था, है ना। 11 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा नंबर? 11th नंबर। ठीक है ना, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलो 11 नंबर कह रहा है कि ये पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 8.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। ठीक है ना, पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम देखे होंगे आप सब, है ना। इस तरह कुछ बनाया गया है, उल्टा भी बन सकता है, उल्टा ही बना देता हूँ, ध्यान दीजिए तो आसान हो। इस तरह से पेंडुलम मैंने बना दिया। क्लियर? ये एंगल थीटा हो गया, 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया गया। ठीक है, आर्क लेंथ दे दिया है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ए वाला पानी रेडियस निकालना है, घुमा फिरा क्या बोल रहा है? रेडियस। तो अभी मैंने फार्मूला बताया आपको। आर्क लेंथ का क्या होता है, ध्यान दीजिए। आर्क लेंथ जो है ना, एल मान रहा हूं मैं, आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायग्राम समझ गए? चलिए अगला बार लिखते हैं। आर्क लेंथ एल हमारे पास दिया गया है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है, ध्यान देना है, इक्वल टू 8.8 हो गया। ठीक है ना, इसी को सोल्व करना है। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ से लिख रहा हूँ इसी में मैं 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री, 30 से कट गया, कितना मरतबे कटा? 3 एकम 3। ठीक है ना, 3 से कट गया 12 टाइम्स। ठीक है ना, अब देखो 12 से ही 2 से 6 से कट गया 12। ठीक है, अब पाई का वैल्यू आपको रख देना है 22/7, रख दीजिएगा, 6 उधर चला जाएगा और 22/7 है ना, यानी 7 ऊपर हो जाएगा, इंटू 7 वहां लिख रहा हूँ बाई 22। इससे काट लो, 22 4 मतलब कट गया, 7 चौक कितना होता है? 7 4 जा 28, 28 6 जा कितना होता है? 168। कितना होता है? 168। एक डिजिट बाद दीजिए डेसिमल, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, खुद से अप्लाई करना है। थीटा बाई 360 2 पाई आर इक्वल टू 8.8 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है हम लोग को। क्या है? ध्यान देना है अगला सवाल। 12 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। क्या होगा? आसान सवाल है, थियोरेटिकल है, सोचिए और जवाब देना है। ठीक है ना, क्या है? कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, मान लो कोई रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 3 रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर ले लेना है। इरेशनल मान लो √2 है, तो 3√2 कैसा नंबर आया जी? ऑलवेज इरेशनल आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है।
कराई P इक्वल टू 0.005, देन प्रोबेबिलिटी ई नॉट दिया है, कुछ नहीं हलवा सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, इसको हम लोग ई बार लिखते हैं। 1 माइनस क्या होता है जी, P, 1 माइनस P होता है। अब 1 माइनस लिख दीजिए, आपको 0.0020 दीजिए 5, क्लियर। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा आपके पास 0.995। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चीजों को समझना है ना। अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। कराए अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट निकालना है आपको मीडियन क्लास का, ठीक है। 14 नंबर का सही जवाब देना है। क्या निकालना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब 0 से 5 है, 6 से 11 है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना। लोअर लिमिट को 0.5 कम करना है, अपर को बढ़ाना है। तो यहाँ क्योंकि ओवरलैपिंग मेथड में करना है, अब पूछ रहा है अपर लिमिट क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग को, क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे CF निकाल देता हूँ, 13 है तो 13 लिखिएगा, ठीक है। 10 जोड़ दीजिए, 23 आ गया, कितना आया इसका 23 है, यहाँ लिख रहा हूँ 13 है तो 13 हो गया, ठीक है। 13 10 23 हो गया, क्या हो गया जी 2 3। आगे बढ़िए, 15 ऐड करिए उसमें तो क्या होगा, 15 ऐड करिए 38। अब 38 में 8 ऐड करिएगा तो 46, 46 में 11 ऐड करिए 57, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करिएगा ना फ्रीक्वेंसी का n मान लो, तो ये भी उतना ही आएगा 57। तो n/2 निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं n/2, ठीक है। n/2 निकालेंगे 57/2, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, थोड़ा सा ज्यादा 28.5 आ जाएगा, 28 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा ज्यादा देखना है, किसमें, इससे थोड़ा सा ज्यादा देख लेना है हम लोग को CF में। 28 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 38, ठीक है। अब इसी में आ जाना है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका अपर लिमिट क्या होगा 17.5, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट है ना, इसको बढ़ाना है 0.5, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। n/2 निकालते हैं, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n/2 निकालिए, टोटल फ्रीक्वेंसी 57/2, 28.5 से ज्यादा देखेंगे CF में, देख लिए 35, उसी का आगे बढ़ जाइए। इसका देखिए नॉन ओवरलैपिंग मेथड में था ना, तो ओवरलैपिंग में बदल के तो अपर लिमिट 0.5 बढ़ाते हैं, लोअर 0.5 कम करते हैं, तो 17.5 हो जाएगा। अपर लोअर पूछता तो 11.5 हो जाता, ठीक है। कभी कभी ज्यादा बदमाशी करता है, कहता है अपर लोअर लिमिट का सम बताइए, ठीक है, अपर लोअर लिमिट का मीन बताइए, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, चलो अगला सवाल क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है कि एन अनवास्ड डाई रोल्ड, एक बार डाई को रोल्ड किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इवन प्राइम नंबर आना, तो इवन प्राइम नंबर एक कौन होता है 2, ठीक है, टोटल 6 यानी 1/6 हो गया, हलवा सवाल है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इवन प्राइम 2 ही होता है, यानी 1 हो गया, फेवर में 1/6। चलिए अगला 16 नंबर सवाल देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का प्यारा सा सवाल है, ध्यान देना है। कह क्या रहा है, ध्यान देना है कि इफ साइन बी 0.5 है, ठीक है, देखो ध्यान देना है, क्या दिया गया है, साइन बी का वैल्यू 0.5 का मतलब 5/10 बोले तो 1/2 आ गया। यहाँ से हम लोग को b निकाल लेना है, साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन में 1/2, देखिए साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन साइन मर गया, b का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब वहां वैल्यू पुट कर देना है, b का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं,
देखिए इसका वैल्यू निकालना है आपको 3 cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 4 cos है, देख रहा है 4 cos पावर 3 है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 cos 30 डिग्री यानी 3 cos 30 का वैल्यू पता होगा, नहीं है तो जान लीजिए √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। आगे देखिए -4 हो गया cos 30 का, अभी मैंने बताया है ना जी, क्या बताया, √3/2 का होल क्यूब, √3/2 का होल क्यूब कर दीजिए, होल क्यूब। अब इसको सोल्व करना है, 3√3/2 आ गया, ठीक है ना, 3√3/2 आ गया। माइनस यहाँ देखिए √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से तो 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, ठीक है। आगे देखिए 2 से 2 नहीं मरना है, अभी 8 आ जाएगा तो 4 बच जाएगा नीचे में, है ना जी। क्या बचेगा, 2 को 3 बार करना है तो 1 और 2 बच जाएगा नीचे में, ठीक है ना। चलिए तो √3 को 3 बार कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3√3 अब बाई 2 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू वही चीज आ गया, यानी दोनों घट गया। इसका मतलब लड्डू इस सवाल का जवाब है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल 17 नंबर देखिए क्या है, 17 व्हेन टू हेमिस्फीयर विथ एन सेम रेडियस आर कनेक्टेड एट देयर बेसेज देन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, हलवा सवाल है, क्या मिलेगा, स्फेयर मिलेगा, क्या मिलेगा, स्फेयर। देखिए कह रहा है कि व्हेन टू हेमिस्फीयर, देखिए एगो हेमिस्फीयर ऐसे है, इधर कमर लचकाए हुए है, हेमिस्फीयर हो गया। चलो और अच्छे से बना देता हूँ, एक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। आर कनेक्टेड देयर बेस, दूसरा देखिए इधर से है ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों को मिला देंगे हम लोग तो क्या मिल गया, ऊपर ऐसे नीचे ऐसे, यानी स्फेयर हो गया, क्या हो गया जी, स्फेयर हो गया। देखिए इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा स्फेयर हो गया, ठीक है। देखिए स्फेयर आता है ना बनाने, इस तरह स्फेयर हो गया ऐसे, देखिए ऊपर भी नीचे भी, तो मिल गया स्फेयर। 17 का सी ऑप्शन। तो इस तरह का सवाल भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलो देखो आगे 18 नंबर कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू निकालना है आपको, कुछ नहीं इसमें वैल्यू को पुट करना है। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए इनटू साइन 45 क्या होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस सेक 60 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया 2 यानी 2 माइनस इसका वैल्यू 4, 2 - 4 बोले तो -2 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ध्यान से वीडियो को देखना है, असर्शन रीजन पे आ गए हम लोग, क्या आ गए, 19 नंबर सवाल देखिए, ध्यान देना है, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। देखिए असर्शन 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, क्या है, 19 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ ट्री इज 1/√3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो इज 30 डिग्री, ठीक है। जब 30 डिग्री है तब पूछा जा रहा है कि शैडो का लेंथ 1/3 टाइम्स होगा। चेक कर लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल tan थीटा p/b होता है, रीजन तो करेक्ट, असर्शन भी क्या है, करेक्ट हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ये भी आ जाएगा। देखिए इस तरह टावर बनाइएगा, क्या करना है, टावर बना देना है, सन बन गया, एलिवेशन आ गया, ये थीटा डिग्री है, कह रहा है थीटा है, तो AB/AC निकाल लेते हैं हम लोग, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। कह रहा है हाइट ऑफ ट्री इज इतना, यानी ये भी निकालना है हम लोग को, तो यहाँ tan थीटा ले लेते हैं,
क्या ले लेते हैं, यानी ए बी बाई जो है ना BC जो है कह रहा है 1/√3 है, ठीक है। रेशियो दिया गया है हाइट ऑफ ट्री इज इतना टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो, चेक कर लेते हैं है कि नहीं। शैडो यहाँ ये बनेगा, ठीक है, BC शैडो है। ये भी निकाल लिए हम लोग, 1/√3 BC आ रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, देखिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर में ऑप्शन है दिया हुआ, देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ असर्शन रीजन ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो 19 नंबर का सही जवाब ए हो गया, क्या हो गया जी, ए ऑप्शन करेक्ट। चलो अब 20 नंबर देख लेते हैं, क्या है 20 नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 14 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर इज इतना 38। इसको चेक करके जल्दी से बताना है आपको, क्या करना है, जल्दी से बताना है, ठीक है, कि सही बोला जा रहा है कि गलत बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आसान सवाल है, क्या है, सरफेस एरिया निकालना है, 2πr r+h करके निकालिएगा, 3872 आएगा, सही है, असर्शन सही है, यही फार्मूला लगाना है। और नीचे कह रहा है आर बी द रेडियस हाइट, हाइट सिलेंडर, देन टोटल सरफेस एरिया सही है, 2πr 2πrh + 2πr², ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, यानी इसका भी यही ये हो गया, क्या हो गया, दोनों सही है, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। देखिए सेक्शन बी जो है, ध्यान देना है आपको, सेक्शन बी में क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है, ध्यान देना है आपको, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn an ace or nor a king, ठीक है, an ace nor a king, ठीक है, neither an ace nor a king नहीं होना चाहिए। अगला सवाल और कोई एक बनाना है, और वाला बनाइए, नहीं तो ये 2 मार्क्स का है। 2 dice are thrown simultaneously getting डुप्लेट, है ना, डुप्लेट आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। डुप्लेट समझते हैं, जैसे एक में 2 आया, दूसरा में 4, इस तरह से। आगे देखिए अगला सवाल है 22 कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3 10 b 6 डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1 6, ठीक है। कैलकुलेट करिए खुद से, स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए 1 -1 b 5 2 एंड c 9 5 आर कॉलिनियर, क्या है मेरे दोस्त, कॉलिनियर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ए गर्ल ऑब्जर्व 2 कार्स अपोजिट साइड ऑफ द टावर इन अ स्टेट विद द बेस टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री 45 डिग्री। प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 कार इज 100 × √3 + 3/3 मीटर, ठीक है, ये भी आई सवाल। आगे देखिए राजू गॉट ए प्लेइंग Lattu his birthday present on the surprising no color on it. He wants to color his parents creative. Its shape will like hemisphere. The tattoo कह रहा है ना, लट्टू इज 50 सेंटीमीटर लाइट डायमीटर, इतना द सरफेस, देखिए खुद से पढ़िए। 25 हलवा HCF निकालना है, ठीक है। अगला सवाल सेक्शन सी का, 6 सवाल का जवाब देना है, 3 मार्क्स मिलता है। चलो अगला सवाल कर रहा है, टीचर प्लानिंग सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ए स्कूल इवेंट एंड हैज नीड्स टू द प्लेस चेयर्स ऑन रो अंडरस्टैंडिंग एपी का सवाल है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है नंबर ऑफ रोज आर 9, द नंबर ऑफ चेयर्स एंड लास्ट टू 28, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स रोज 114, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन द फर्स्ट रो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए 2 टेंजेंट PT एंड ड्रॉन द हो, सो दैट करना एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, ठीक है, डायग्राम दिया गया। और वाला देखिए, और वाला जो आसान रहे उसी को बनाना है, ठीक है ना। देखिए प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज ए रहोम्बस। अगला 28 का इन ए राइट ट्रायंगल ABC
पी पे राइट एंगल है, tan A 1/√3 है, तो वैल्यू इसका निकाल लेना है। हलवा सवाल है, ठीक है। tan से 30 डिग्री हो जाएगा, ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट करना है। अब कहेगा सी बता दीजिए सर, तो उसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। पुट करिए, आंसर पाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्या खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। डायग्राम इज गिवन हेयर, ठीक है। रेडियस 10 है, थीटा 90 डिग्री, आसान सवाल है। अगला देखिए और वाला है, और वाला थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर वाला ही आसान था। कराई ने फिगर सोन ओपी सर्कल कंटेनिंग ए बी इज अ परपेंडिकुलर, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन, दिख रहा है ये वाला साइडेड रीजन है उतना दूर, पूरा देखिए ये वाला, ठीक है। इतना दूर का आपको निकालना है, मैंने रेड कर दिया, ठीक है। साइडेड रीजन का एरिया आपको कह रहा है कि r tan थीटा प्लस सेक, ठीक है, पाई थीटा 180-1 आता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, सवाल बता दे रहा हूँ, ध्यान देना है। कह रहा है रेशियो x डिवाइड्स द सेगमेंट -4 -6 -1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवीजन। निकाल लोगे सेक्शन फार्मूला से। चलो आगे, यहाँ देखिए कह रहा है गिवन दैट √7 इज इरेशनल, प्रूव दैट, इतना, ठीक है, ये आ सकता है। एक और देख लीजिएगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर, और √p देख लीजिएगा, √p प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जाए तो सेक्शन डी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन डी, हाँ अच्छे से करना है, 20 मार्क्स बेटे। 2 pipes together can start fill a tank 9 3/8 hours. The diameter of pipe holds tank 10 hours. Diameter of which pipe of the tank it's on. एक और सवाल नीचे है, कह रहा राजेश प्लानिंग न्यू score field of arc, the field of rectangular and the nose diagonal 16 more than the side, longer side 14 meter more than shorter side, find the, हाँ और वाला इम्पोर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, 33 नंबर, डायग्राम दे दिया गया है, आपके सामने दिख रहा होगा। करा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो प्रूव डेट करना है आपको, ट्रायंगल ए डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। अगला सवाल देखिए 34 नंबर, क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है। क्या करना है, 34 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोलता है, हाँ 34 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 34 कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल बोले 35 में है, आसान सवाल है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है आपको, है ना। मीडियन दे दिया, मीडियन का फार्मूला बोलो मेरे प्यारे, एल प्लस, मैं लिख दे रहा हूँ, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है ना, यही फार्मूला है। लगा के आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मीडियन दे दिया, देखो मीडियन और मीने पूछता है, मोड नहीं पूछता है, किस्मत फुटल रहेगा तबे मोड पूछेगा। चलो अगला सवाल देखो, और है, ये दे दिया गया है, देखो इसमें कह रहा है इसमें मीन और मोड दोनों पूछ दिया है, देखिए, ठीक है। तो ऊपर वाला बनाना ज्यादा आसान है। चलिए अगला सवाल देखिए, सेक्शन ई में केस स्टडी के 3 सवाल होते हैं, 14 मार्क्स। देखिए यहाँ बोला जा रहा है मिस्टर नायक इज प्राइमरी इंटेलिजेंस क्रॉप्स ऑफ द टेकिंग प्लानिंग ऑफ द क्रॉप न्यू इमरजेंसी बैलून मिस्टर विनायक, इस तरह पढ़ना है। देखिए यहाँ विनोद है, क्लिफ है, मैरियन अजय है, इस तरह से पढ़ के आपको सवालों को जवाब देना है। देखिए यहाँ पे सवाल रहता है, यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो और दिख रहा है ना सी नंबर का, सी नंबर बनाइए, नहीं तो ये और बनाइए, ठीक है ना, ये को बनाना है, दोनों नहीं बना देना है। सी का और है, 2 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। अगला 37 में देखिए, 37 में कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF एस्टैब्लिश हेल्प फैमिलीज टू अर्थक्वेक अफेक्टेड। यहाँ अर्थक्वेक का नज़ारा दिखाया गया है फोटो में,
नंबर ऑफ, इस तरह से इक्वेशन दे दिया गया है। आपको कह रहा है इफ एन अमाउंट इतना आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रुपीज में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ भी सी में और दे दिया है, क्या दिया है जी, सी में। देखिए सी का यहाँ सवाल है और यहाँ भी है। कोई एक को बनाना है, आपको क्या करना है, एक बनाना है, दोनों नहीं बना देना है, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत। Also find the increase in amount in rupees, also find increase in amount in rupees दिख रहा है, कोई दिक्कत सवाल में नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए झटाझट, ठीक है, मैं तो अगला वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है ना। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 ही पूछा जाता है। कह रहा है प्लेस लखनऊ एंड मेरठ 425 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हाईवे, ए कार स्टार्ट फ्रॉम द अनदर बी same time if they go in the same direction, 8 hours 30 minutes if go opposite direction in 5 hours, from the pair of linear equation निकालना है, ये दोनों में से कोई एगो बनाना है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार ए, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार बी। बस इस तरह से मैंने आपको पूरा करवा दिया सारा सवाल, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। आप लोग क्या करिए, एग्जाम में एकदम फोड़ के आइए, तो हल्का मचा के आना है आप लोग को, ठीक है। क्या करना है, मैंने पूरा सवाल करवा दिया है। क्या करवाया मैंने, पूरा सवाल करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ज़रूरी सूचना, जाकर प्ले लिस्ट में और सारा वीडियो पड़ा हुआ है 20-20 मिनट का, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगा, है ना, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। जय हिंद, थैंक यू।